अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सारा को नहीं मिलती जॉब, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, वहाँ उसका दोस्त आके कहता है आ जाओ सारा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम सब जानते हैं कि तुमने अपने ड्राइवर से शादी कर ली है और अब तुम कहाँ रहती हो। इस पर उसको आ जाता है गुस्सा। ज़हीन की माँ ज़हीन को समझा रही है कि आज तक मोहल्ले में से कभी किसी ने हमसे बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन अब लोग हमारे घर आकर हमें धमकियाँ देते हैं, तना तना की बातें करते हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं। सारा को तो इतनी भी बड़े छोटे की तमीज़ नहीं, किसको सलाम करना और किससे कैसे बात करनी है, समझाओ इसको। बेला से मांग रही होती है सारा माफ़ी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी तुमसे छीन ली कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। जिसे बताती है बेला सारा को कि सारे मुझे तुम्हारी वजह से दूर दुबई ले आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूँ। जिस पर सारा कहती है कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। ज़हीन आता है और कहता है कि मैंने आपकी थोड़ी सी बातें सुन ली हैं, लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा आपकी बहन से मिलने का मौका मिलेगा। जब सारा को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़हीन कहता है कि अब आपको अपनी ज़रूरत के काम खुद करने पड़ेंगे, भाभी कितने काम करेंगे। जब सारा को आता है गुस्सा और वो कहती है कि मैं काम करने की आदी नहीं हूँ और मैं काम नहीं करूँगी। ज़हीन बोलता है कि आपको अपने काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका घर नहीं, ये आपका ससुराल है और यहाँ पे आपको काम करने पड़ेंगे। सारा को याद करके बेला सोचती है कि सारा तुम्हारे दिल में जो आया तुमने किया, कम से कम तुम अपने दिल की तो कर सकी, मैं तुम दिल की भी नहीं कर सकती, और तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो कर लेती हो। ज़हीन पूछता है सारा से कि आपकी जॉब का क्या बना, तो वो बताती है कि मुझे एक सेल्स गर्ल की जॉब मिली है जो मैं कल से ज्वाइन करूँगा। ज़हीन कहता है कि आप ऐसी वैसी कोई जॉब नहीं करेंगे। जो सारा उसे बातें सुनाती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि मैं वो जॉब कल से ज्वाइन करूँगी और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे बाबा के घर पड़े हुए हैं, कल मुझे वहाँ ले चलना ताकि मैं वो डॉक्यूमेंट में उठा लूँ। करती है मासी को कॉल सारा कि मैं आ रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने, तो तुम निकाल दो, जब शाज़मा ना हो मुझे कॉल कर देना। मासी सारा से बातें कर रही होती है और पीछे शाज़मा खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। कॉल करने के बाद शाज़मा करती है मासी की बहुत बेइज्जती कि तुम घर की खबरें देती हो, रिपोर्ट्स देती हो। जैसे मासी बताती है कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट कागजात चाहिए, तो वो कहती है जाओ फ़ौरन वो कागजात निकाल के लाओ, मुझे दिखाओ कि वो कौन से कागजात हैं जो सारा को चाहिए। मासी वो कागजात निकाल के देती है शाज़मा को, तो शाज़मा कहती है अच्छा ये कागजात चाहिए, उसको फ़ोन करके बोलो कि शाज़मा बीबी घर पर नहीं है, आओ और अपने डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी लेकर जाओ। मासी कॉल करती है, सारा पहुंचती है ज़हीन के साथ। ज़हीन बाहर खड़ा रहता है, सारा अंदर आती है। सारा देखती है कि शाज़मा भी घर में है, तो वो कहती है मासी को क्या आपने मुझसे झूठ बोला। शाज़मा सुनाती है बहुत बातें और कहती है सारा को कि अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें सबको ये बोलना होगा कि तुमने और ज़हीन ने पसंद से शादी की है। मैं तुम लोगों को दूसरे मुल्क बाहर शिफ्ट करवा दूँगी, पैसा भी दूँगी और सब कुछ दूँगी, और तुम लोगों को यहाँ से दूर चला जाना होगा हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। सारा बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं सारा ऐसा नायात हूँ और हमेशा रहूँगी, मेरे बाबा हमेशा मेरे बाबा हैं, हमेशा रहेंगे। तुम हम दोनों को अलग तो कर सकती हो, लेकिन मेरा खून नहीं निकाल सकती मेरे जिस्म से। सारा जाने लगती है तो शाज़मा कहती है कि ये अपने के कागजात तो लेकर, जैसे सारा लेने के लिए आगे बढ़ती है, शाज़मा वो सारे पेपर्स फाड़ देती है और कहती है कि ये रद्दी उठाओ, दफ़ा हो जाओ, आज के बाद इस घर में नज़र मत आना। इंसान ऊँची उड़ान तो ज़रूर भरता है, लेकिन होता वही है जो उसके नसीब में लिखा होता है। वो कागजात फेंक देती है सारा के पैरों में और चली जाती है अंदर। सारा रो रही होती है कि इसने मेरे कागजात फेंक दिए। सारा निकलती है बाहर तो देखती है कि वहाँ पे वहाज खड़ा हुआ है। वो वहाज को देखकर एकदम भागती है ज़हीन की तरफ कि ज़हीन मैंने वहाज को अंदर देखा है, उसका और शाज़मा का अफेयर चल रहा है, हमें अभी के अभी सबको सब कुछ बताना होगा। जिस पर ज़हीन समझाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें इस वक्त चुप रहना होगा। लेकिन कम अक्ल लड़की तो है ही सारा, हमेशा गलत फैसले करना उसका काम है। यहाँ पे शाज़मा हो रही है वहाज पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। अब सारा करेगी बेला को कॉल और बेला एहसन को बता देगी फ़ौरन कि तुम और मैं इस वक्त एहसन की गैर हाज़िरी में हम दोनों साथ एक घर में रह रहे हैं। तो वहाज कहता है कि एहसन सर मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, मुझ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो शाज़मा कहती है ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। वहाज कहता है कि तुम जाओ और सारा को सुना कर आओ। शाज़मा जाती है और सारा को कहती है दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, और आगे वहाज को भी बहुत बातें सुनाती है। मिला कर रही है सास छुप के बाद, जो कि सुन रहा है बाहर खड़ा हुआ सारा कहती है कि शाज़मा और वहाज का अफेयर चल रहा है, तुम बाबा को बताओ। तो
सुन रहा होता है। सारे बाहर खड़ा हुआ और सारा से कॉल करके सारा की करता है बहुत ज़्यादा बेइज्जती कि हमारी ज़िंदगी खुदा के लिए बख्श दो, हम दोनों का पीछा छोड़ दो और निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से। ये सब बातें सोच के टूट जाती है सारा। वो खड़ी रो रही होती, परेशान हो रही होती है। तो ज़हीन समझाता है कि जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, आप परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। तो उस पर सारा कहती है कि सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा यही नसीब, मैं मर जाना चाहती हूँ, जीना नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो उस पर ज़हीन बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा हमेशा। जब सारा को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि ऐसा कोई ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कोई ख्वाब पूरा नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और जैसे मेरे बाबा मान जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और बातें सुना के चली जाती है सारा ज़हीन को कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे प्यार करने की। आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।